हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सीएसए बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग वैकेंसी आई हुई हैं जैसे राजस्थान में, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक में कैसी वैकेंसी हैं और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। उसमें ऐसा है कि बीएससी एग्रीकल्चर यदि आप किए हुए हैं तो आप पास आउट हैं बीएससी एग्रीकल्चर, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल में जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और आपकी जो लेटेस्ट जॉब है वो आपको मिलती रहेंगी, उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और यदि आप एमएससी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं तो आप इस फेलोशिप में ट्राई कर सकते हैं, सीएसटी यूपी फेलोशिप में। और यदि आप एसटीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एसटीए का जो डेवलपमेंट ब्रांच का सिलेबस है, अदर जो भी ब्रांच के सिलेबस हैं वो आपको इस चैनल में वीडियो मिल जाएंगे। और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट या एसटीए में कब नोटिफिकेशन आएगा, कैसा क्या अपडेट है, उसकी भी वीडियो आप देख सकते हैं आपको। और आप डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, उसका क्या सिलेबस है, सैलरी जैसे 75,000 रुपये या 80,000 के आसपास होती है आपकी, क्या बेसिक पे है, तो ये सब आप देखने के लिए आप वीडियो में विजिट कर सकते हैं, चैनल में विजिट करके वीडियो देख सकते हैं। और हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर कि राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक जो इसमें जो वैकेंसी आई हैं, तो राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक, इसमें राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड में जयपुर में इसकी राजस्थान अपेक्स बैंक एंड सीसीबी आरएसजे एफईडी वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 में आपकी इसमें कुछ वैकेंसी हैं। जैसे क्वालिटी कंट्रोल की वैकेंसी है, उसमें बीएससी एग्रीकल्चर है। जैसे जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपये, इसमें अदर स्टेट भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन अदर स्टेट को इसमें आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। एससी एसटी पीएच के लिए 400 रुपये। इसकी जो एप्लीकेशन की शुरुआत है वो 18/10/2023 से है और लास्ट डेट इसकी 17/11/2023 है। अब इसमें हम बात करते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर के लिए कौन सी पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल के लिए है। इसमें बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर बीएससी एजी होनी चाहिए आपके पास, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि क्या इसका आपका रहने वाला है, प्रोसीजर क्या रहने वाला है। जैसे हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे, तो आप उसके वेबसाइट में विजिट करिए और अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। देन रजिस्ट्रेशन करने के बाद फीस आपको एप्लीकेशन आईडी मिलेगी, उसे आप लॉगिन करेंगे तो ये प्रोसीजर होगा। और उसमें आपका जो रुपा है वो आपका सम्मान वर्ग, जैसे लिखा है सम्मान वर्ग व क्रीमी लेयर या पिछड़ा वर्ग के लिए 8, आपका इसमें 800, ये 600 रुपये इसमें जैसे आपका दे रहा है। इसमें समान वर्ग व क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 600 रुपये। और आपका यदि अनुसूचित जाति से हैं, महिला हैं आप, तो ये आपका 400 रुपये। समस्त दिव्यांगजन के लिए 400 रुपये। और यदि आप राजस्थान या अन्य किसी राजस्थान के अलावा यदि किसी दूसरे स्टेट से हैं तो आपको ये लिखा हुआ, यदि आप किसी दूसरे स्टेट से हैं तो आपको किसमें जोड़ा जाएगा, वो आप ऐसे लोगों को समान वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। साफ लिखा हुआ, राजस्थान से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को समान वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। कहने का मतलब आप अदर स्टेट के हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को समान अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आपको पूर्व में एक बारी पंजीयन शुल्क ओटीआर जमा करवा चुके अभ्यर्थियों को दोबारा शुल्क देने, मतलब जिनका ओटीआर हो चुका है उनको दोबारा शुल्क नहीं देना है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। इसका एग्जाम पैटर्न हम देख लेते हैं। इसका एग्जाम पैटर्न जैसे कि हम देखते हैं सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की और क्वालिफिकेशन की। तो सिलेबस और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में तो हम इसका एक ओनली 1 पेपर होगा जो 100 नंबर का आएगा। ठीक है, क्या होगा, 100 नंबर का आएगा, उसमें पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा। हम देखते हैं क्वालिटी कंट्रोल के लिए। क्वालिटी कंट्रोल में बीएससी एजी क्वालिफिकेशन है, क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल, बीएससी एग्रीकल्चर। ये आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी से है। जैसे पार्ट ए, इसमें पार्ट ए कितने नंबर का आएगा एंड पार्ट बी कितने नंबर का आएगा। तो पार्ट ए जो आएगा आपका 80 नंबर का आएगा एंड पार्ट बी आपका 20 नंबर का आएगा। तो पार्ट ए का सिलेबस क्या रहने वाला है, तो इसमें फूड लॉज
एंड स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया एंड प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये आएगा आपका फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, फिजिकल केमिकल इंस्ट्रूमेंट एनालिसिस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी के बारे में, क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस एंड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी मैनेजमेंट, उनसे संबंधित ये सब चीजें आएंगी। आपकी 80 नंबर की आएंगी पार्ट ए एंड पार्ट बी बहुत कम नंबर का आएगा, 20 नंबर का राजस्थान का सम्मान ज्ञान। क्या आएगा? राजस्थान का सम्मान ज्ञान, राजस्थान के इतिहास आएगी, जैसे वहाँ के क्या मुद्दे रहे, स्वतंत्रता आंदोलन, ये सब आपका पूछा जाएगा इतिहास के अंदर। भौतिक विशेषताएं कहने को मतलब जियोग्राफी वहाँ की पूछ ली जाएगी आपसे। और आपका इसमें राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, पॉलिटी के बारे में कुछ पूछा जाएगा और इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा जाएगा। ये 20 नंबर का ही आएगा, वही 4-4 5-5 नंबर के आएंगे। 20 नंबर का पार्ट बी होगा और पार्ट ए आपका 80 नंबर का होगा। ये आपका, और इसमें टोटल पोस्ट की जब हम बात करें तो टोटल पोस्ट इसमें 11 पोस्ट हैं। और जो क्वेश्चन पेपर जो होगा शैल बी ऑब्जेक्टिव टाइप एंड 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कैसे होंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और इसके लिए क्या है कि आपको करेक्ट आंसर है तो 1 मार्क दिया जाएगा, और इसमें कोई भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। यदि आपके 33% मार्क्स आ जाते हैं तो आप इसमें पास्ड माने जाएंगे, और SC ST के लिए ये 28% है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और जो पेपर है वो ओनली वन क्वेश्चन पेपर विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। क्या होगा? ऑनलाइन कंडक्ट होगा। ईच पोस्ट फॉर ईच पोस्ट है, जैसे कि आप जैसे कोई भी पोस्ट है उसके लिए एक पेपर होगा जो 100 नंबर का होगा। ये सब चीजें हैं। अब बात आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस एंड अपॉइंटमेंट की। तो राजस्थान जो कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो आपका पेपर करवाने के बाद उससे मेरिट बनाएगा, मेरिट बनाने के बाद देन आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें आप अदर स्टेट के भी हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में यदि आप देखेंगे तो मैंने आपको अभी बताया है कि क्वालिटी कंट्रोल में आप डाल सकते हैं। किसमें डालेंगे? क्वालिटी कंट्रोल वाले आप उसमें डाल सकते हैं। उसको बैचलर डिग्री आपका एग्रीकल्चर में यदि आपका बैचलर डिग्री है तो बेहतर है। पेयरिंग वाले भी डाल सकते हैं, जैसे कि BSc एग्रीकल्चर होनी चाहिए असिस्टेंट मैनेजर के लिए। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट जॉब्स के बारे में और नोटिफिकेशंस जो भी हैं वो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।